अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक से दिल से दुआ करती हूँ कि मैं आप यहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आपकी जुल्फ़ें हमेशा खुशियों से भरी रखे। अल्लाह आपके बच्चों को, आपके वालिदैन को, आपके माँ बहन भाइयों को सबको सलामत रखे। जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया में हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा उनके बच्चों के सर पर कायम रखे, आमीन। तो मेरे भी अम्मी और अब्बू दोनों फौत हो चुके हैं। तो दुआ, दिल से दुआ है कि आप लोग जो भी देखें तो वो भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। तो ये हमारा आज की दोपहर की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा साथ में रूटीन शेयर कर लेती हूँ और साथ साथ में आपके काम भी कर लेती हूँ, घर के काम रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। ये देखें, मेरे माँ बाप दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। अम्मी तो बहुत देर पहले फ़ौत हो गई थी, जब हम बहुत छोटे थे, लेकिन अब्बू को फ़ौत हुए 3 साल हो चुके हैं। तो अब्बू तो हमारे ऐसे ही थे जैसे हमारी अम्मी हैं, बिल्कुल अम्मी तरह रहने लग गए थे, क्योंकि हमारे अब्बू ने हमें बहुत नाज और नखरे से पाल पोस कर बड़ा किया है। तो ये देखें, मेरा बेटा स्कूल से घर वापस आ गया है और आते ही मेरे साथ बातें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू। तो पता नहीं ये क्या क्या बताया जा रहा है, और मैं बोल रही हूँ कि आ जाओ घर पे, तो ये कह रहा है नहीं, घर पे तो आ गया लेकिन कमरे में नहीं आ रहा यूनिफॉर्म उतारने के लिए। ये टीचर की बातें बता रहा है कि आज मेरी टीचर स्कूल नहीं आई थी। मैंने सोचा इसका यूनिफॉर्म भी साथ में धो देती हूँ। तो जो माँ बाप होते हैं ना, वो बहुत बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने जो हस्ती है ना वो बनाए हैं, कि माँ बाप के बगैर तो बच्चे की कोई ज़िंदगी ही नहीं होती। क्योंकि हमने बहुत वक्त गुजारा है ना ऐसे। जब हमारी अम्मी फ़ौत हो चुकी थी तो हमें अपनी अम्मी की बहुत याद आती। तो हमें तो वक्त ने ये सिखाया है कि माँ बाप क्या होते हैं। तो अम्मी चलो, वो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी। अब्बू भी वैसे तो अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी है, जो आया है उसने जाना तो है, लेकिन फिर भी अब्बू की याद जो है ना वो नहीं हमारे दिलों से कभी भी जाती। क्योंकि अब्बू तो हमने अब्बू को देखा, मैं अब्बू की हर आदत को महसूस किया, अब्बू के साथ बहुत सारा वक्त बिताया। तो जब अब्बू इस दुनिया से हमें छोड़ कर गए तो हमारा तो जैसे ना सब कुछ एक किस्म का ख़त्म ही हो गया था। तो अल्लाह ताला मेरे अब्बू और मेरी अम्मी को जन्नत में जगह दे, सबके वालिदैन को जन्नत में आला से आला मकाम दे, और मेरे माँ बाप को भी। तो जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, हयात हैं, अल्लाह पाक उनको तौफ़ीक दे के अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा कदर किया करो, इज़्ज़त किया करो। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, उनके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। वैसे हमारे भाई हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 भाई हैं, हम 3 बहनें हैं। 2 बहन, 1 बहन और 1 भाई मुझसे बड़े हैं, और दूसरा भाई और दूसरी बहन मुझसे छोटे। तो मेरा सबसे छोटा भाई जो था वो 1.5 साल का था जब मेरी अम्मी फ़ौत हुई। तो आज माशाल्लाह वो 4 बच्चों का बाप है। हम बच्चों के माँ बाप बन गए, लेकिन अपने माँ बाप को आज तक नहीं बुला पाए। तो मुझे तो अम्मी की वैसे भी बहुत याद आया करती थी, क्योंकि बाकी भी अम्मी को करते थे याद, लेकिन मैं थोड़ा उनसे ज़्यादा याद किया करती थी। क्योंकि मेरी बहनें, मेरे भाई, वो तीनों इकट्ठे रहते थे। मैं और मेरा एक भाई अलहदा रहते थे मेरी फूफो के पास। तो मेरी बहनें भी बहुत याद किया करती। मेरी छोटी बहन तो बहुत रोती थी जिस दिन अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए। तो मेरी बहन तो अम्मी के बगैर छोटी रहती भी नहीं थी। आज हम अपने बचपन को याद करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि जब हमें बताया जाता था कि आपकी अम्मी को ऐसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, आपकी अम्मी ऐसे। तो मैं दुआ करती हूँ दिल से कि अल्लाह ताला किसी भी बच्चे की के माँ बाप को कुछ ना करे, क्योंकि माँ बाप का होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चों का होना माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये यूनिफॉर्म मैंने अपने बेटे का धोकर डाल दिया धूप में सुखाने के लिए। तो मैंने सोचा कि और कोई काम देख लेती हूँ। ये सालन भी तभी तकरीबन तैयार हो चुका है, और बाजी ने धनिया और गरम मसाला जो है वो इसमें ऐड कर दिया। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज हमें सब कुछ दे दिया है, लेकिन जो खोया वो आज तक नहीं दोबारा मिला। तो कोई
کیا کر سکتے ہیں، ماں باپ تو پھر ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ ہم تو اب ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، یا یادوں میں یاد رکھ سکتے ہیں، اپنے دلوں میں یاد رکھ سکتے ہیں، اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، سب کے بچوں کو سلامت رکھے، تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کا سایہ ان کے بچوں پر، اور بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے لیے زندہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بچوں کو کچھ نہ کرے۔ شکریہ۔